अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं बात करूँगी जो पिछले दिनों एक अफ़सोसनाक वाक़या हुआ है सवात में, जो एक दिलखराश वाक़या हुआ है, जहाँ पर एक ही ख़ानदान के 16 से 17 अफ़राद समुंदर में डूब गए। तो जो 16 अफ़राद थे उनका ताल्लुक डस्का से था और वो सैर व तफ़रीह के लिए नॉर्थन एरिया की तरफ गए थे, सवात की तरफ गए थे। तो जो सुनने में बात आ रही है, बताया ये जा रहा है कि वो तस्वीरें बनाने के लिए समुंदर के अंदर चले गए। तब वहाँ पर पानी नहीं था और सेल्फ़ीज़ लेने के लिए वहाँ पर चले गई ये सारी फ़ैमिली, जिनमें उनके घर की ख़वातीन, बच्चे और मर्द हज़रात शामिल थे। समुंदर में जब एकदम से पानी आया तो वो वहाँ पर फँस गए दरमियान में समुंदर के, और वो काफ़ी देर तक इंतज़ार करते रहे, लेकिन उनकी मदद ना की गई और एक-एक करके सारे अफ़राद उस समुंदर की नज़र होते रहे, डूबते गए। तो ये एक नहायत ही दिलखराश और परेशान करने वाला वाक़या है। ये भी देख रही हूँ कि हर कोई एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहा है, गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है। इस मामले की मुख्तलिफ़ वजूहात पर मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी, और उसके पीछे जो पस मंज़र जो चीज़ें हैं उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि अगर वो फैमिली फंस गई थी समुंदर के दरमियान में, और गवर्नमेंट का एक फ़र्ज़ बनता है कि वो फंसे अफराद को निकालती, उनके पास टीमें होती हैं, उनके पास इक्विपमेंट्स होते जिनसे वो उन लोगों की जान बचा सकते। तो हमेशा इस तरह के वाक़या देखने में आते हैं, हर साल ही कुछ ना कुछ इस तरह के वाक़यात हमारी नज़रों के सामने से गुजरते हैं। लेकिन जो हुकूमत है वो इस मामले में ध्यान नहीं देती, और कोई भी सेफ्टी के लिए, इंसानों की हिफाजत के लिए कोई भी इक़दामात नहीं किए जाते। तो पहली तो बात ये है कि जब भी वहाँ पर कोई टूरिस्ट जाता है तो उनको गाइड करना किसका फ़र्ज़ है। इस चीज़ को समझना चाहिए कि वहाँ की लोकल इंतज़ामिया का फ़र्ज़ बनता है कि जब भी कोई टूरिस्ट वहाँ पर जाता है सैर व तफ़रीह के लिए, तो उनको समझाया जाए, उनको हिफाज़ती तदाबीरें बताई जाएँ कि कहाँ पर वो ना जाएँ जहाँ पर उनको ख़तरा हो सकता है। पहले उनको आगाह कर दिया जाए तो ये बेहतर तरीका था। तो समझने की बात ये है कि पानी हो या आग हो, इन दोनों को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि ये चीज़ें इंसान के कंट्रोल में नहीं आ सकती। लेकिन हम हिफाज़ती इक़दामात कर सकते हैं लोगों को बचाने के लिए। और दूसरी जानिब हमेशा लोगों को ख़ुद भी इस चीज़ की तरफ ध्यान देना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, ख़ुद भी उनको अपनी हिफाज़त ख़ुद भी रखनी चाहिए कि आखिरकार वो क्यों समुंदर के दरमियान गए, इतनी दूर निकल गए, और वहाँ पर वो सेल्फ़ीज़ लेने की खातिर अपनी जान को उन्होंने ख़तरे में डाला। तो कुछ हम लोगों की भी गलती होती है कि हम चीज़ों को सीरियस नहीं लेते, और फिर बाद में इस तरह की चीज़ें फिर हमें सामना करना पड़ता है इन चीज़ों का। तो कोशिश करें कि कभी भी जब समुंदर चाहे खुश्क हो, तो फिर भी आप समुंदर के दरमियान मत जाएँ। तो इस मामले में मुख्तलिफ़ हिफाज़ती इक़दामात हो सकते थे कि उनको ड्रोन के थ्रू हिफाज़ती जैकेट्स भेजी जा सकती थी, या रस्सी के थ्रू उनको निकाला जा सकता था जब पानी का बहाव इतना तेज़ नहीं था। तो वक़्त बर वक़्त अगर कुछ कर लिया जाता तो शायद बहुत से लोगों की उसमें जान बच सकती थी। गवर्नमेंट का भी फ़र्ज़ है, चाहे वो केपीके की गवर्नमेंट है या फिर पंजाब की है या किसी भी सूबे की गवर्नमेंट है, तो इसके पास पूरा हिफाज़ती इक़दामात होने चाहिए। उनके पास इन चीज़ों से निपटने के लिए मशीनरी होनी ज़रूरी है। ऐसे वाक़यात आए रोज़ देखने में मिलते हैं, ये एक पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी ऐसे कई वाक़यात हो चुके हैं कि लोग समुद्र में डूबे हैं और उनको निकाला नहीं गया, और वो इसी तरह 1, 2 या 5 घंटे तक वहाँ पर फंसे रहते हैं और उनको निकाला नहीं जाता, फिर इस तरह वो डूब जाते हैं और इस तरह कीमती जानों का ज़िया हो जाता है। मेरी तमाम लोगों से यही गुज़ारिश है कि अपनी हिफाज़त खुद भी करना सीखें, अपने आप को खुद भी महफूज़ रखें। मत अपने आप को, अपनी ज़िंदगियों को, अपने घरवालों की ज़िंदगियों को मुश्किलात में डालें, और कोशिश करें कभी भी समुंदर के अंदर ना जाएँ, समुंदर के पास मत जाएँ। चाहे जो भी हो, चाहे समुंदर आपको खुश्क भी नज़र आ रहा है, तो कभी भी समुंदर के करीब मत जाएँ, और ऐसी जगहों से दूर रहें जहाँ पर ख़तरा हो, या पर जहाँ पर आपको लगे कि वहाँ पर आपको नहीं जाना चाहिए। हमारे मुल्क में इन चीज़ों की बहुत कमी है कि बरवक़्त हिफाज़ती इक़दामात नहीं किए जाते, या इन आफ़ात से निपटने के लिए कोई भी इनके पास प्रॉपर कोई लाहे अमल नहीं होता। तो इस चीज़ों को चाहिए गवर्नमेंट को, चाहे वो किसी भी सूबे की गवर्नमेंट है, उनको चाहिए कि इन चीज़ों पर कंट्रोल रखने के लिए, इन चीज़ों से निपटने के लिए हिफाज़ती इक़दामात करें, और अपने पास इस तरह की मशीनरी रखें कि लोगों की जान बचाई जा सके। तो नहायत ही अफ़सोसनाक ये वाक़या है। अब उन लोगों को हम वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन हम लोग सिर्फ़ ये कर सकते हैं कि हम खुद की ज़िंदगियों की खुद हिफाज़त करें, और ख़ुद को ऐसी जगहों से महफूज़ रखें जहाँ पर आपकी ज़िंदगियों को ख़तरा हो सकता है। तो अपने और अपने प्यारों की ज़िंदगियों की हिफाज़त करें, और कोशिश करें कि जब भी आप नॉर्थन एरियाज़ की तरफ जाते हैं तो हमेशा इन चीज़ों पर ध्यान दें कि कभी ऐसी जगहों पर मत जाएँ जहाँ पर आपकी ज़िंदगी को ख़तरा हो। और गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए, जहाँ पर ये टूरिस्ट अगर आपके पास आते हैं तो उनको गाइड करने के लिए प्रॉपर एक तरीक़ेकार होना चाहिए कि लोगों को पहले ही गाइड किया जाए कि वो इन जगहों पर ना जाएँ, या इन जगहों में उनको ख़तरा हो सकता है, और पहले उनको आगाह कर देना चाहिए ताकि इस तरह के वाक़यात मज़ीद ना हों।